नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स में सेक्स डिटर्मिनेशन। ह्यूमन बीइंग जो है यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल मतलब डायोशियस। मेल इंडिविजुअल होते हैं एंड फीमेल इंडिविजुअल होते हैं। जो मेल इंडिविजुअल है उस मेल इंडिविजुअल की जो सेल है, ये मेल इंडिविजुअल की सेल है, इसमें क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं? देखिए, जो मेल इंडिविजुअल है इसमें क्रोमोसोम्स है 23 पेयर्स। कितने क्रोमोसोम्स हैं इसमें? 23 पेयर्स। 23 पेयर्स में अब ये जो 23 पेयर्स है, 23 पेयर्स में जो 22 पेयर्स हैं, इस 22 पेयर्स में जो क्रोमोसोम्स है दैट क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज ऑटोसोम्स। क्या बोलेंगे उन्हें? ऑटोसोम्स। और ये जो लास्ट पेयर है, सिंगल पेयर जो है लास्ट वाली सिंगल पेयर में जो क्रोमोसोम्स है वो है 6 क्रोमोसोम्स। 6 क्रोमोसोम है एक्स एंड वाई। मतलब मेल में कितने क्रोमोसोम्स हो गए? 46। 23 पेयर्स मीन्स 46। अब ये 46 क्रोमोसोम में से 22 पेयर्स मतलब 44 क्रोमोसोम्स जो है वो एटोसोम, एंड सिंगल पेयर मतलब 2 क्रोमोसोम्स। क्या है? 6 क्रोमोसोम्स। ये हो गया मेल का। फीमेल में फीमेल इंडिविजुअल जो है फीमेल इंडिविजुअल में सेम कंडीशन है। फीमेल में ये सेल है फीमेल की, इसमें भी फीमेल की सेल देखिए यहाँ पर फीमेल में भी क्या है? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। 23 पेयर्स मतलब कितने क्रोमोसोम्स हो गए? 46। अब 23 पेयर्स में से जो फर्स्ट 22 पेयर्स है उन्हें क्या बोलेंगे? ऑटोसोम्स। 22 पेयर्स मतलब कितने क्रोमोसोम्स आ गए? 44। 46 क्रोमोसोम्स मतलब 23 पेयर्स। 23 पेयर्स में से जो 22 पेयर्स है, 22 पेयर्स मतलब 44 क्रोमोसोम्स, उन्हें बोलेंगे एटोसोम्स। सो लास्ट में जो बची है सिंगल पेयर मतलब कितने क्रोमोसोम्स हो गए? 2 क्रोमोसोम्स। वो होते हैं 6 क्रोमोसोम्स। फीमेल में 6 क्रोमोसोम है XX। यहाँ अगर हम देखेंगे मेल में XY 6 क्रोमोसोम है, फीमेल में XX 6 क्रोमोसोम है। हम ये डिप्लॉयड सेल का देख रहे हैं। ये डिप्लॉयड सेल, ये जो ड्रॉ की है मैंने यहाँ पर दिखाई है, ये डिप्लॉयड सेल है क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स पेयर में है। मेल को अगर हम देखेंगे तो मेल में जो 6 क्रोमोसोम्स है वो डिसिमिलर है। कैसे है? डिसिमिलर है मतलब मेल जो है वो है हेटेरोगैमेटिक। ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। हेटेरोगैमेटिक मेल मतलब मेल में 2 अलग अलग प्रकार के 6 क्रोमोसोम्स है, एक्स एंड वाई। तो फिर एक्स एंड वाई ये 2 डिसिमिलर 6 क्रोमोसोम होने के वजह से मेल को हेटेरोगैमेटिक बोला गया है, क्योंकि
मेल जो गैमेट्स बनाएगा, स्पर्म्स बनाएगा, दो अलग अलग प्रकार के स्पर्म्स होंगे। 50% स्पर्म्स में एक्स क्रोमोसोम होगा एज अ सेक्स क्रोमोसोम एंड 50% स्पर्म्स में वाई क्रोमोसोम होगा एज अ सेक्स क्रोमोसोम। तो मेल दो अलग अलग प्रकार के गैमेट्स बना रहे हैं, एक्स स्पर्म्स एंड वाई स्पर्म्स, इसीलिए मेल को क्या बोला गया? हेटेरोगैमेटिक। क्या बोला गया? मेल को हेटेरोगैमेटिक। लेकिन अगर हम फीमेल में देखेंगे तो फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम्स है वो है एक्स एक्स। फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम सिमिलर है, तो सेक्स क्रोमोसोम फीमेल में सिमिलर है, इसीलिए फीमेल को बोला जाता है होमोगैमेटिक। फीमेल को क्या बोला जाता है? होमोगैमेटिक। फीमेल को होमोगैमेटिक क्यों बोला जाता है? क्योंकि फीमेल में जो भी गैमेट्स बनाएंगे, फीमेल जो गैमेट्स बनाएंगे, मतलब फीमेल में कौन से गैमेट बनते हैं? एग बनता है, तो एग में एक ही प्रोबेबिलिटी होगी, सेक्स क्रोमोसोम कौन सा होगा? एग में एक्स ही होगा, दूसरी कोई संभावना यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि दोनों भी सेक्स क्रोमोसोम कैसे है? सिमिलर है। तो फीमेल का जो एग होगा उसमें सेक्स क्रोमोसोम कौन सा होगा? एक्स होगा। फीमेल में तो एक ही एग बनता है एट अ टाइम, लेकिन अगर मान लो दो भी एग बनते हैं ना रेयर केसेस में, तो दोनों भी एग में जो सेक्स क्रोमोसोम है वो क्या जाएंगे? एक्स एक्स ही जाएंगे, दूसरी कोई संभावना नहीं। तो फीमेल में जो गैमेट्स बनते हैं वो सेम होंगे, सिमिलर होंगे, उसमें एक्स क्रोमोसोम ही होगा, इसलिए फीमेल में क्या बोला गया? फीमेल को क्या बोला जाता है? होमोगैमेटिक। देखिए ह्यूमन बीइंग में मेल हेटेरोगैमेटिक है एंड फीमेल होमोगैमेटिक है, लेकिन अदर स्पेसीज को जब हम देखेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि फीमेल हेटेरोगैमेटिक एंड मेल होमोगैमेटिक, जैसे कि बर्ड्स में होता है। बर्ड्स में मेल होमोगैमेटिक होते हैं, फीमेल हेटेरोगैमेटिक होती है, लेकिन ह्यूमन बीइंग में क्या है? हेटेरोगैमेटिक मेल है, होमोगैमेटिक फीमेल है। तो अभी इसी का विचार करना, बर्ड्स का बाद में देखेंगे। तो फीमेल में फीमेल होमोगैमेटिक है, मेल हेटेरोगैमेटिक है। समझ में आया? तो नेक्स्ट हम एक क्रॉस के ज़रिए ये पढ़ेंगे, ह्यूमन बीइंग में सेक्स कौन डिटरमाइन करता है, ह्यूमन बीइंग में किस तरह से सेक्स डिटरमाइन होता है। देखिए ह्यूमन बीइंग में अब ये मेल, ये फीमेल, मेल में कितने क्रोमोसोम्स हैं? मेल में है 44 प्लस XY, 44 एटोसोम्स है। ऑटोसोम्स मेल हो या फीमेल दोनों में कैसे रहते हैं? सिमिलर रहते हैं। सिर्फ डिफरेंस किस में रहता है? सेक्स क्रोमोसोम में। फीमेल में क्या है? 44 प्लस XX। 44 यहाँ ये ऑटोसोम्स है मेल में, एंड फीमेल में देखिए ऑटोसोम्स सिमिलर है, सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम्स क्या है? अलग अलग है। मेल में XY है, फीमेल में XX है। हम इसे बोलेंगे P जनरेशन। P जनरेशन का मतलब होता है पेरेंटल जनरेशन। P जनरेशन मतलब पेरेंटल जनरेशन। ये पेरेंट्स हैं, ये उनके जीनोटाइप्स हैं। क्या है? ये उनके जीनोटाइप्स। जीनोटाइप्स गैमेट्स बनाएंगे। अब जो मेल गैमेट बनेगा, मेल गैमेट में होंगे 22 ऑटोसोम्स। ए का मतलब होता है यहाँ पर ऑटोसोम्स। देखिए मेल में कैसे बनेंगे बेटा? 22 ऑटोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम एंड 22 ऑटोसोम प्लस वाई क्रोमोसोम। ये स्पर्म्स, मेल में दो प्रकार के स्पर्म्स बन रहे,
50% sperms carry X chromosome and 50% sperms carry Y chromosome. 50% स्पर्म्स में X क्रोमोसोम आ जाएगा, 50% स्पर्म्स में Y क्रोमोसोम आ जाएगा। एटोजोम का तो 22 एटोजोम्स आएंगे एक स्पर्म में, क्योंकि जब गैमेट बनता है तो मियोसिस होता है। कौन सा डिवीजन होता है? गैमेट बनता है तो गैमेट बनने के वक्त होता है मियोसिस। मियोसिस ये कौन सा डिवीजन है? रिडक्शन डिवीजन है। मियोसिस क्या है? रिडक्शन डिवीजन है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर्स रिड्यूस टू हाफ। क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ। क्रोमोसोम नंबर की संख्या कितने से कम हो जाती है? आधे से कम हो जाती है। सो क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ। एनी डिफ़िकल्टी? देखिए इसमें 44 है, 44 से 22 आ गए, एक्स वाई है, दोनों में से एक आ जाएगा एक्स। दूसरे स्पर्म में 44 में से 22 यहाँ चले जाएंगे, एक्स वाई में से वाई यहाँ चला जाएगा। दो प्रकार के स्पर्म्स बने। लेकिन फीमेल में जो एग बनेगा वो होगा 44 इसमें आएंगे 22 एटोजोम्स प्लस एक्स क्रोमोसोम। दूसरी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम जो है दोनों सिमिलर है। सेक्स क्रोमोसोम कौन से? एक्स एक्स, दोनों सिमिलर है। तो फीमेल में क्या आ जाएगा? एग में, फीमेल के एग में आ जाएगा 22 एटोजोम प्लस एक्स क्रोमोसोम। इसमें कोई डिफ़िकल्टी? हम ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है एटोजोम लेना ही करके, हम सिर्फ ऐसा भी ले सकते, एक्स यहाँ पर वाई यहाँ पर एक्स। ऑटोजोम लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ले सकते हम। ये ऐसा बनाने के बजाय हम ऐसे बना सकते हैं। ऐसा बनाना कोई ज़रूरी नहीं, हम ऐसा भी बना सकते। और इसमें भी हम ये देखिए, ये एक स्पर्म है, ये वाई स्पर्म है, ये है एग। इतना समझ में आ गया? अब जो न्यू इंडिविजुअल बनेंगे वो कैसा होगा? फर्टिलाइजेशन हम देखेंगे इसके बाद। इसको मैं मिटा देती हूँ। फर्टिलाइजेशन एक हम चार्ट से पढ़ेंगे, छोटा सा चार्ट है। फर्टिलाइजेशन में एक इस तरह से एक ये एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई यहाँ ले लिए। एक्स एंड वाई क्या है? ये है स्पर्म्स। स्पर्म्स मतलब क्या है? ये मेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स कितने प्रकार के हैं? एक ही प्रकार के हैं, एक्स एक्स। क्या है ये है एग, मतलब फीमेल गैमेट। At the time of fertilization, if egg sperm fertilizes egg, then zygote will contain XX combination. zygote में क्या combination आएगा? XX. If Y sperm fertilizes egg, then zygote will contain XY combination. ये X sperm अगर egg को fertilize करता है तो zygote में combination आ जाएगा XX. मान लो Y sperm egg को fertilize करता है तो zygote में combination आ जाएगा XY. यहाँ पर सेम होगा XX XY. XX कॉम्बिनेशन जो zygote में आ गया, उससे जो इंडिविजुअल बनेगा वो क्या होगा? मेल। इससे मेल इंडिविजुअल होगा, इससे फीमेल इंडिविजुअल होगा।
इससे होगा मेल, यहाँ से फीमेल एंड अगेन XY मेल। जाइगोट में XX कॉम्बिनेशन अगर आ गया है, फादर से भी X, मदर से भी X, तो ऐसे जाइगोट से क्या प्रोड्यूस होगा, कौन सा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, फीमेल ऑफस्प्रिंग। अगर जाइगोट में X क्रोमोसोम मदर से लिया गया, Y क्रोमोसोम फादर से आया है, मतलब Y स्पर्म ने एग को फर्टिलाइज किया, तो जाइगोट में कॉम्बिनेशन आ जाएगा XY। तो XY कॉम्बिनेशन के जाइगोट से जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो बनेगा मेल। कौन सा ऑफस्प्रिंग बनेगा, मेल ऑफस्प्रिंग बनेगा। समझ में आया। तो यहाँ पर एट द टाइम ऑफ बर्थ कितने चांसेस है मेल या फीमेल होने के, 50-50% चांसेस। एट द टाइम ऑफ बर्थ देयर विल बी 50% चांसेस ऑफ डॉटर एंड 50% चांसेस ऑफ मेल सन। 50% चांसेस से फीमेल हो सकती, 50% चांसेस से मेल हो सकते। मतलब किसी कौन से भी कपल को मेल होगा, डॉटर होगी या फिर सन होगा, इसके चांसेस कितने हैं, 50-50% चांसेस, क्योंकि 50% एक्स स्पर्म है, 50% वाई स्पर्म है। यहाँ पर जाइगोट बनने की चांसेस जो है, दो प्रकार के जाइगोट बनते हैं। 50% जाइगोट में 50% चांसेस है ये XX जाइगोट बनने के, 50% चांसेस है XY जाइगोट बनने के। जाइगोट तो एक ही बनेगा ना, क्योंकि एग तो एक ही है, सिंगल एग होता है तो उस एग में एक ही क्रोमोसोम होता है। ये सिंगल एग है जिसमें एक ही क्रोमोसोम है, X क्रोमोसोम। तो इस जाइगोट को अगर ये X स्पर्म फर्टिलाइज करता है, इस एग को X स्पर्म फर्टिलाइज करता है, तो इससे कॉम्बिनेशन क्या आएगा जाइगोट में XX। इससे क्या बनेगी, डॉटर, मतलब फीमेल। ये एग है जिसमें X क्रोमोसोम है, एग में X क्रोमोसोम ही होगा। अगर एक ही एग है, इस एग को दो प्रकार के स्पर्म फर्टिलाइज कर सकते। एग एक ही होता है लेकिन स्पर्म कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कितने स्पर्म्स होते हैं, लगभग 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, जिसमें 150 मिलियन स्पर्म्स में X क्रोमोसोम होता है, 150 मिलियन स्पर्म्स में Y क्रोमोसोम होता है। लेकिन एग एक ही है, ये एक ही एग है, तो इस एग को X स्पर्म फर्टिलाइज कर सकता है, इसी एग को Y स्पर्म फर्टिलाइज कर सकता है। कितने चांसेस है, 50-50% चांसेस है। 50% चांसेस है एग X स्पर्म से फर्टिलाइज हो सकता है, 50% चांसेस है ये एग Y स्पर्म से फर्टिलाइज हो सकता है। Y स्पर्म से फर्टिलाइज होगा तो जाइगोट में कॉम्बिनेशन आएगा XY। XY अगर जाइगोट में कॉम्बिनेशन आएगा तो इस जाइगोट से जो इंडिविजुअल बनेगा वो होगा सन, मतलब ये फादर एंड मदर है तो ये होगा सन। एज ए इंडिविजुअल हम अगर देखते हैं तो होगा ये मेल। इस तरह से जो ह्यूमन बीइंग में सेक्स कौन डिटरमाइन करता है, ह्यूमन बीइंग में सेक्स डिटरमाइन करता है मेल इंडिविजुअल, मतलब फादर। फीमेल इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग में सेक्स डिटरमाइन नहीं करती है। कौन डिटरमाइन कर रहा सेक्स, फादर। मेल इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। So male individual is responsible for the determination of sex of individual at the time of birth and not female. Female individual फीमेल जो है, फीमेल सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि फीमेल में एक्स क्रोमोसोम होता है, फीमेल में एक ही प्रकार का एग बनता है एक्स। लेकिन अभी इस एग को कौन सा स्पर्म फर्टिलाइज करता है, दो प्रकार के स्पर्म कौन बनाता है, मेल। फादर के दो प्रकार के स्पर्म होते हैं, तो इस एग को कौन सा स्पर्म फर्टिलाइज करेगा इसके ऊपर डिपेंड होगा कि जाइगोट में क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। तो मेल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स एंड मेल क्या है, हेटेरोगैमेटिक है। कौन है, मेल हेटेरोगैमेटिक है, क्योंकि मेल में दो प्रकार के
सेक्स क्रोमोसोम है एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, एंड मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन द ह्यूमन बीइंग, एंड मेल इज हेटेरोगैमेटिक. तो हेटेरोगैमेटिक पेरेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, नॉट होमोगैमेटिक पेरेंट. फीमेल होमोगैमेटिक पेरेंट है, मेल हेटेरोगैमेटिक पेरेंट है. तो इसमें ह्यूमन बीइंग में जो हेटेरोगैमेटिक पेरेंट है वही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स. तो इसीलिए ह्यूमन बीइंग में जो सेक्स डिटर्मिनेशन की जो फिनोमिनॉन है दैट इज़ कॉल्ड एज हेटेरोगैमेसिस. क्या बोलते हैं उसे? हेटेरोगैमेसिस. हेटेरोगैमेसिस क्या बोलेंगे हम इसे? हेटेरोगैमेसिस. हेटेरोगैमेसिस क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि इसमें जो हेटेरोगैमेटिक पेरेंट है, मेल पेरेंट हेटेरोगैमेटिक है, तो हेटेरोगैमेटिक पेरेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, एंड इन ह्यूमन बीइंग मेल इज हेटेरोगैमेटिक. Male produces two types of sperms. 50% sperms will contain X chromosome as a sex chromosome, and 50% sperms will contain Y chromosome as a sex chromosome. So, male is heterogamic and male is responsible for the determination of sex of individual, and this phenomenon of determination of sex in human being is also called as heterogamesis. यहाँ पर हमने सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स ये कंप्लीट किया.